हम आज परजीवी रोग पैरासिटिक डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में विभिन्न डिजीज़ जो कि बैक्टीरिया, वायरस या अन्य कारण मैनेजमेंटल डिफ़ॉल्ट के कारण जो डिजीज़ होती है उसका हमने स्टडी किया। अब आज जो पैरासिटिक डिजीज़ है ये ह्यूमन बीइंग मनुष्य की अपेक्षा पशुओं में अधिक प्रकोप करते हैं, क्योंकि पशु अधिकतर रॉ मटेरियल खाते हैं और अपरोक्ष जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक की आवश्यकता पड़ती है। पूर्ण वृद्धि प्राप्त कीट मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं और हजारों की संख्या में अंडे देते हैं। गोबर और मल के साथ अंडे शरीर से बाहर निकलता है और भूमि पर अनुकूल वातावरण मिलने पर इन अंडों का विकास होकर इनसे लार्वा निकलते हैं, जो कि पड़ोस की घास या पौधों पर चिपक जाते हैं और एक आवरण बना लेते हैं। जब कोई पशु ऐसी कंटामिनेटेड घास को खाता है तो ये लार्वा उसके शरीर में प्रवेश कर प्रौढ़ कीट बन जाता है और इनका विकास परजीवी पशु की आंत, एब्डोमिन, रक्त, स्प्लीन और फेफड़ों में एडवर्स इफेक्ट कुप्रभाव डालकर उनके स्वास्थ्य का विनाश करता है। कुछ परजीवी पशु के शरीर में प्रवेश करने से कुछ पूर्व पोषक, मध्यस्थ पोषक जैसे मच्छर, किलनी, चिचड़ी, जू, मक्खी आदि में भी अपना विकास करते हैं, जो कि अनुकूल अवस्था प्राप्त करने के पश्चात त्वचा एवं मुख द्वारा पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इन पैरासिटिक डिजीज़ के कारण पशु कमज़ोर होता है और बीमारी का घर बन जाता है और उनमें मिनरल्स की कमी होती है। इसका इन कृमियों द्वारा पशु के स्वास्थ्य पर जो पड़ने वाला दुष्प्रभाव है वो भूख की कमी, पशु धीरे धीरे कमज़ोर होता है, बछड़ों में वृद्धि की कमी, त्वचा सूखी, मोटी, चमकहीन, पहले कड़ा गोबर फिर पतला, बाद में बदबूदार गोबर दस्त होते हैं। कृमि पशु के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, रक्त तथा पोषक तत्व चूसते हैं, जिससे रक्त की कमी हो जाती है। दुधारू पशुओं के दूध में उत्पादन में कमी होती है और मादा पशु कीड़ों के कारण देर से गर्भ में आती है और गर्भाधान में विलंब होता है। ये परजीवी 3 प्रकार के होते हैं। एक एक्सटर्नल पैरासाइट जो शरीर की चमड़ी पर बनते हैं, जैसे जू, पिस्सू, चीचड़, किलनी, माइट और मक्खी, ये तो होते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट। इंटरनल पैरासाइट जो आंत के अंदर रहते हैं, जैसे एस्केरिस, टेपवार्म, हुकवार्म इत्यादि। और दूसरा है ब्लड पैरासाइट्स जो ब्लड में पाए जाते हैं, फाइलेरिया, थाइलेरिया, ट्रिप्नोसम, प्रोटोजोआ इत्यादि। अब जो परजीवी के प्रकार हैं उसमें जैसे एक्सटर्नल पैरासाइट, बाह्य परजीवी, ये परजीवी इसमें जैसा कि दिखाया गया काटने, खून चूसने और त्वचा की बीमारी जैसे खाज, वार्बल, मक्खी रोग आदि इन्हीं परजीवियों से होते हैं। इनके प्रभाव से पशु बेचैन होकर खुजलाता है और खुजलाने से जलन मचती और घाव हो जाते हैं और ये खुजली एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाती है और इसके प्रकोप से दूध का उत्पादन भी कम होता है। अब नेक्स्ट है इंटरनल पैरासाइट। ये परजीवी पशु के आंत, यकृत, फेफड़े में चारा, आहार और पानी के साथ अंडे या लार्वा के रूप में पशु के शरीर में प्रवेश कर वृद्धि करते हैं। पशु शरीर में पचे पदार्थों को वह खून को चूसते हैं, पशु को कमज़ोर कर जाते हैं। पशु कमजोरी से मर भी जाता है। इंटरनल पैरासाइट को कृमिनाशक दवाइयों का प्रयोग कर समाप्त कर देना चाहिए। इंटरनल जो पैरासाइट है इनको कृमिनाशक दवाइयों को पिलाकर समाप्त कर देना चाहिए। ये परजीवी वहाँ अधिक प्रकोप करते हैं जहाँ पर गंदे गड्ढे या नाले होते हैं और साल में 2 बार कृमिनाशक दवाएं देकर उनको स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहिए। ऐसे रोगों से बचने के लिए बाड़े की सफाई और पानी को स्वच्छ रखना चाहिए। समय समय पर डीवर्मिंग करनी चाहिए। अब इंटरनल पैरासाइट इसमें है फेसियोलिसिस। ये रोग फेसियोला प्रजाति के चपटे पत्तीनुमा आकार के भूरे रंग के कृमि द्वारा होता है। इसमें भूख में कमी, पहले कब्ज फिर पतला दस्त, खून में कमी, जबड़े के नीचे सूजन और पेट फूलना, दुग्ध उत्पादन में कमी, धीरे धीरे पशु की मृत्यु हो जाती है। ये तो इसके लक्षण थे। अब एम्फिएस्टियोमाइरोसिस, ये रोग पशुओं के रुमन में पाए जाने वाले नाशपति के आधार पर
कृमि में एम्फीस्टोम सर्वाई नामक परजीवी द्वारा होता है। और तेज बदबूदार दस्त, खून की कमी, जबड़े के नीचे सूजन, दूध उत्पादन में कमी। नेक्स्ट है एस्कियोरियोसिस, जैसे एस्केरियोसिस, ये गोल कृमि द्वारा होता है और भूमि की इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है और प्रौढ़ कीट बछड़ों की अतड़ी में निवास करते हैं। गोबर के साथ अंडे शरीर में से बाहर निकलते हैं। कुछ दिनों पश्चात इनके लार्वा निकलता है और घास में छिपकर पशु की अतड़ी में पहुंचते हैं। यहाँ से यकृत, फेफड़ों, तितली, गुद्दा आदि में पहुंचकर अंगों का विकास कर प्रौढ़ कीट अतड़ी की दीवार में घाव बना देते हैं। पाचन क्रिया खराब कर पशु का स्वास्थ्य गिरने लगता है। पशु क्षीण होता है, पीड़ित होकर उत्पादन के योग्य न रहकर निरंतर दुर्बल होता जाता है। त्वचा खुरदरी होना, दांत किटकटाना, मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाना, ये तो हुआ इसका एस्केरियोसिस। नेक्स्ट है फीता कृमि। इसमें है टेपवार्म। ये चपटे पतले फीते के आकार के कृमि गाय, भैंस, भेड़, बकरी की आंत में रहते हैं। कम संख्या पे होने पर ज़्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन अधिक संख्या में पशु की मौत का कारण बन जाते हैं। छोटी उम्र के पशु में अधिक प्रभावित होते हैं, पचने में बाधा पहुंचाते हैं, कब्ज अथवा दस्त। 6 महीने में कम उम्र के बछड़ों में पेट वॉली और इसके कारण एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है एनीमिया, ये जैसे ब्लड पैरासाइट, ये बाह्य परजीवी रक्त चूसने के कारण शरीर में खून की कमी, निर्बलता, अनेक प्रोटोजोल बीमारियां जैसे फाइलेरिया, थाइलेरिया, ट्रिप्नोसोमा, बेबेसिया, यकृत फ्लूक इत्यादि से पशुओं को ग्रसित कर, जैसा कि इसमें दर्शाया गया। इन रक्त परजीवियों के पेशाब से खून में चक्कर, खून की कमी, तेज बुखार, मृत्यु तक आ जाती है। खुजलाहट, बेचैनी, स्वास्थ्य गिरना, दूध उत्पादन में कमी, ये और पशु को आर्थिक हानि होती है। इसके लिए पशु व बाड़े की कीटनाशक दवा छिड़कने से ये परजीवी नष्ट हो जाते हैं। जैसे फाइलेरिया, ये सूत्रकार लंबे पतले निमोटोड हैं जो रुधिर प्रवाह में पाए जाते हैं। और फाइलेरिया कीटों की मादाएं अंडे न देकर लार्वा उत्पन्न करती है और जो फाइलो माइक्रोफिलेरिया कहलाता है। और ये रक्त चूसने वाली मक्खी कीट अतिथि बनकर रहता है। जब मक्खी स्वस्थ पशु को काटती है तो लार्वा उसके रक्त में प्रवेश कर जाते हैं और कुप्रभाव डालता है। पशु को लकवा मार जाता है, पशु के पैर बेकार हो जाते हैं, पैर में सूजन आती है और जिसे हम हाथी पाँव भी कहते हैं। नेत्र का प्रकाश नष्ट होता है और कुछ कीट शरीर पर गिल्टियाँ बनाकर फपोले भी बना देते हैं। रोकथाम, ये रोग बाह्य परजीवियों की तरह पशुशाला के नियमित रूप से कीटनाशियों का दवा प्रयोग करना चाहिए और चिचड़ियों से मुक्त रखना चाहिए। ट्रिप्नोसोम, ये पशुओं के रक्त में पाए जाने वाला प्रोटोजोआ परजीवी है। इस परजीवी का पोषक मुख्य रूप से मक्खी है। इस मक्खी के शरीर से कुछ दिनों तक निवास करके विकास करता है और मक्खी के संक्रमित होने पर पशु में पहुंचकर बीमारी करता है। ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है और सने सने समाप्त हो जाती है। पशु, इसका लक्षण तेज बुखार जो बाह्य रुक रुक कर आने लगता है। पशु आहार लेता रहता है, दुर्बल होता जाता है और पशु की श्लेष्मल झिल्लियाँ आँख की झिल्ली जैसी लाल हो जाती है। अंत में रक्त में शक्कर की कमी होकर दस्त से मृत्यु हो जाती है और पशु की पीठ नाव के आकार न होकर धनुषाकार हो जाती है। और ये ट्रिप्नोसोम जो है इसके रोकथाम के लिए बाह्य परजीवियों की वजह से होता है। अतः पशुशाला में नियमित रूप से कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मक्खी, जू, चीचड़ इत्यादि न फैले। अब नेक्स्ट है बेबियोसिस, या इसको हम कहते हैं चिचड़ी ज्वर। ये रक्त मूत्र रोग व बेबियोसिस भी कहते हैं। ये लाल रक्त कणों की कमी के कारण पशु को श्वास लेने में दिक्कत होती है और मुंह खोलकर पशु हाँफने लगता है। कारण ये एक प्रोटोजोल परजीवी चीचड़ के प्रकोप करने से होने वाला छूतदार रोग है। इसमें चीचड़ के विकास के लिए अच्छा वातावरण होता है, वहाँ इसका खूब प्रभाव होता है। ये चीचड़ जब पशु के शरीर में चिपककर उसका रक्त चूसती है तो परजीवी कीट उसे कटे हुए मार्ग से पशु के शरीर में प्रवेश कर रोग को फैलाता है। ये कीट रक्त कणों में प्रवेश पाकर उनको तोड़ते रहते हैं। लक्षण, पशु को एकाएक तेज बुखार, श्वास नाड़ी गति तेज, जुगाली, खाना पीना बंद कर देता है और शरीर की श्लेष्मा झिल्लियाँ पीली पड़ जाती है, पेशाब लाल हो जाता है, रक्त कणों के टूटने से हीमोग्लोबिन निकलने के कारण होता है। रोकथाम, ये रोग बाह्य परजीवियों की वजह से होता है। अतः पशुशाला नियमित रूप से कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। मक्खी, जू, चीचड़ आदि से मुक्त रखना चाहिए। थैंक यू।